गुरु प्यारी साध संगत जियो, गुरु रविदास जी अपनी वाणी में कहते हैं कि मुझे ऐसा शहर जानी देश में निवास मिल गया है, यहाँ दुख चिंता का दखल नहीं है। इस देश में ना तो टैक्स देने की चिंता है और ना ही माल छीन जाने का डर, ना किसी गलती का भय है, ना ही किसी पतन का खतरा। यहाँ का राजा कभी नहीं बदलता, यहाँ कोई दूसरे या तीसरे दर्जे का शहरी नहीं है, सभी एक समान हैं। यहाँ संतुष्ट धनवान निवास करते हैं, जो इस महल के बेदी हैं, वे जहाँ चाहें आ जा सकते हैं, कोई उनका रास्ता नहीं रोकता। आप जी कहते हैं, मैं मृत्यु लोक के दुखों से मुक्ति पा चुका हूँ। जो साधक मेरी तरह मृत्यु लोक से मुक्ति प्राप्त करके इस देश का वासी बन चुका है, वही मेरा असली मित्र या साथी है। साध संगत जियो, असल में गुरु रविदास जी सचखंड को बेगमपुरा कह रहे हैं। आप फरमाते हैं कि वह ऐसा निर्मल रूहानी मंडल है जिसमें दुख और चिंता का नामो निशान नहीं है। यहाँ कर्मों का ना तो कोई टैक्स भरना पड़ता है, ना धन दौलत संभालने की चिंता है, ना कोई गलती या अपराध हो जाने का डर है। वहाँ ऊंची जूनी से निचली जूनी में गिर जाने का कोई भी खतरा नहीं है। हम जिस मृत्यु लोक के वासी हैं, संत महात्माओं ने इसे दुखों का घर कहा है। यहाँ हर इंसान दुख संताप और चिंता का शिकार है। यहाँ रोजी कमाने की चिंता है, संतान पालने की चिंता है तथा रिश्ते और मित्रता निभाने की चिंता है। गुरु रविदास जी अपना निजी अनुभव बयान करते हुए कहते हैं कि मैं उस सुंदर और सुखदायी धाम में पहुंच गया हूँ, जहाँ सदा आनंद ही आनंद रहता है। ना तो यहाँ का राज बदलता है, ना ही यहाँ के कानून बदलते हैं। यहाँ सदा एक परम पिता परमात्मा का शासन चलता है और सदैव प्रेम और आनंद व्याप्त रहता है। इस देश में द्वैत के लिए कोई स्थान नहीं। गुरु रविदास जी मनुष्य को सांसारिक और मानसिक सीमाएं पार करके निर्मल आध्यात्मिक जगत में रम जाने की प्रेरणा देते हैं, जहां पहुंचकर मनुष्य परिवर्तन, विनाश और द्वैत के हर दुखदायक संकट से मुक्त हो जाता है। उस अवस्था को प्राप्त करने के बाद ही मनुष्य सच्चे अर्थों में मानव बनता है। ऐसा मनुष्य हर प्रकार की दुर्बलता से मुक्त हो जाता है। वह शरीर और संसार में रहते हुए भी पूर्ण शक्ति, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण प्रेम और पूर्ण आनंद की मूर्ति बन जाता है। ऐसा मनुष्य खुद भी पूर्णता प्राप्त कर लेता है और दूसरे लोगों को भी पूर्णता की अवस्था प्राप्त करने में सहायक बनता है।